अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही क्लेम अप्लाई करें, नहीं तो आपके टोटल पीएफ अमाउंट में से 15 से 20% अमाउंट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, पीएफ फाइनल विड्रॉल में पहले हमें फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी 2026 में फॉर्म 15G को हटा दिया गया, यानी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब आपको फॉर्म 15G की जगह फॉर्म 121 भर के अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्म 121 किन पीएफ मेंबर को भर के अपलोड करना है। जो भी पीएफ मेंबर अपना फाइनल विड्रॉल कर रहे हैं और उनके पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर को मिलाकर 50,000 से ज्यादा अमाउंट है और 5 साल से कम सर्विस है, तो उन पीएफ मेंबर को जो कि फॉर्म 121 भर के अपलोड करना है। अगर आप फॉर्म 121 इस कंडीशन में भर के अपलोड नहीं करते हैं तो 15 से 20% अमाउंट टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं फॉर्म 121 कैसे भरते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्म 121 डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीएफ फाइनल विड्रॉल करने के लिए आप फॉर्म 19 सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जो कि फॉर्म 121 डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म 121 डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड कर लेना और भरने के लिए आपको जो कि प्रिंट निकलवा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रिंट निकलवा लिया और एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले से फिल कर लिया। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आप कैसे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो नेम फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नेम फिल कर देना है, जो आपके पैन कार्ड पे नेम है सेम टू सेम फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आता है, तो जो भी आपके आधार कार्ड के पीछे एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद तीसरे कॉलम में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नंबर फिल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है। इसके बाद चौथे कॉलम में स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेटस इंडिविजुअल फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पांचवे कॉलम में रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रेजिडेंट फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 5 कॉलम में पूछा जा रहा है कि आपका एज 16 ईयर से ज्यादा है या 60 ईयर से कम है, तो यहाँ पे यस या नो में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे मैंने नो के ऑप्शन पे टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 6 कॉलम में आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद 7वें कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री कोड +91 फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद 8वें कॉलम में पूछा जा रहा है कि अभी टैक्स ईयर क्या चल रहा है, तो अभी टैक्स ईयर 2026-27 चल रहा है, तो यहाँ पे 2026-27 फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि टैक्स ईयर कब चालू होता है और कब खत्म होता है। तो टैक्स ईयर ये चालू हुआ 1 अप्रैल 2026 को और खत्म होगा 31 मार्च 2027 को। तो 1 अप्रैल 2027 से नया टैक्स ईयर चालू हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2027 के बाद जो कि टैक्स ईयर आएगा 2027 और 28। इसके बाद 9th कॉलम में नेचर ऑफ इनकम फिल करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप किस लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो हम पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पीएफ विड्रॉल फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 10th कॉलम में लिखा हुआ एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। इसका मतलब है कि आप जो भी अमाउंट के लिए फॉर्म भर रहे हो वो अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मैं पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो पीएफ विड्रॉल में एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर का जो टोटल बैलेंस है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 11th कॉलम में आप देख सकते हो लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। इसका मतलब है आपने इससे पहले फॉर्म 121 भर के सबमिट किया है, तो ये बताना है कि कौन से ईयर में आपने फॉर्म 121 भर के सबमिट किया था। तो हमने इससे पहले फॉर्म 121 भर के सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने NA फिल कर दिया। यहाँ पे नो भी आप फिल कर सकते हो। इसके बाद 11th कॉलम में आप देख सकते हो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फील्ड ईयरलियर, मतलब कितने बार फॉर्म 121 भर के आपने सबमिट किया, यहाँ पे आपको नंबरों में बताना है। तो हमने इससे पहले फॉर्म 121 फिल करके सबमिट नहीं किया, तो यहाँ पे भी मैंने NA फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 11th वी कॉलम में पूछा जा रहा है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वेर फील्ड। इसका मतलब है कि आपने इससे पहले जो फॉर्म भरा था वह कितने अमाउंट के लिए फिल करके सबमिट किया था, वह अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। तो हमने इससे पहले 121 फॉर्म फिल नहीं किया था, तो यहाँ पे भी NA फिल कर देना है। इसके बाद 12th कॉलम में यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर सम ऑफ कॉलम 10th एंड 11th बी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने जो अमाउंट के लिए अभी फॉर्म भर रहे और 11th बी में जो अमाउंट फिल किया, दोनों को मिलाकर जो अमाउंट होता है यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमने 11th बी में कोई भी अमाउंट फिल नहीं किया, यहाँ पे मैंने NA फिल कर दिया है। तो यहाँ
पे सिर्फ 10th कॉलम में अमाउंट फिल किया है, तो जो 10th कॉलम में अमाउंट फिल किया है वही अमाउंट यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 12। इसका मतलब है कि आपका इस टैक्स ईयर जो इनकम हुआ है और ये जो 12th नंबर के कॉलम में आपने जो अमाउंट फिल किया, दोनों को मिलाकर जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का कंफ्यूजन होगा कि टैक्स ईयर में आपका इनकम कैसे काउंट होगा, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि टैक्स ईयर चालू होता है 1 अप्रैल 2026 से चालू हुआ है, तो 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी आपका इनकम हुआ है, जैसे कि सैलरी आया या कहीं से रेंट आता है, जो भी इनकम आया वो आपको प्लस करना है और ये अमाउंट को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है यहाँ पे फिल कर देना है। ध्यान रखना है 4 लाख तक अमाउंट टैक्स फ्री है, तो यहाँ पे आप 4 लाख से नीचे अमाउंट है तभी जाकर आपको फॉर्म 121 फिल करना है। अगर 4 लाख से ऊपर अमाउंट है तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 14 नंबर के कॉलम में यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ द ITR फाइल फॉर प्रीवियस टू टैक्स ईयर। इसका मतलब है कि आपने पिछले जो 2 साल ITR फाइल किया उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आपने फिल नहीं किया तो यहाँ पे भी NA फिल कर देना और यहाँ पे भी आपको हर जगह NA फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फिल करने का ऑप्शन आता है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड पे नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नंबर फिल कर देना और यहाँ पे आपको टैक्स ईयर यानी 2026-27 टैक्स ईयर फिल कर देना है। इसके बाद दूसरा पेज मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अब प्लेस फिल कर देना है। जिस प्लेस से आप ये जो फॉर्म भर रहे हो प्लेस का नाम फिल कर देना और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना और जिस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट करोगे वो डेट यहाँ पे फिल कर देना और नीचे में यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर देना है। इसके बाद पार्ट बी आता है, तो पार्ट बी में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। तो पार्ट बी आप जहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे वहाँ पे ये पार्ट बी फिल किया जाएगा। जैसे कि हम पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये EPFO ऑफिस पार्ट बी फिल करेगा। इसके बाद ये जो तीनों पेज है, ये तीनों पेज का आपको स्कैन करके या फोटो खींच के PDF बना लेना और आपको पीएफ विड्रॉल अप्लाई करते टाइम वहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट कर देना यानी अपलोड कर देना है। तो दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो और ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक में।